माँ, आपकी बहू प्रिया बहुत दिनों से कह रही है कि उसे बाजार से कुछ सामान लाना है। अगर आप कहो तो मैं उसे बाजार ले जाऊं? रमन की बात सुनकर माँ सुधा गुस्से में बोली। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। रोज नए नए बहाने बनाती है बहू बाहर घूमने के। 1 साल हुआ है शादी को और ये अपने पति को अभी से अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है। तुम्हारे पिता हमारी शादी के 10 साल बाद भी मेरी एक बात नहीं सुनते थे। घर में तुम्हारी दादी की ही चलती थी और मैं अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारकर घुट घुट कर जीती थी। तुमने कभी देखा है अच्छे घराने की बहुओं को मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घूमते हुए? मैं आज तक तुम्हारे पापा के साथ मूवी देखने नहीं गई। मैं तो कहती थी, ना भाई ना, मेरी सास घर बैठी हो और मैं घूमने जाऊं। प्रिया मेरे साथ ही तो घूमने जा रही है माँ। इसमें अच्छे घराने की बात कहाँ से आ गई? इतनी देर से चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनती रमा बोली। माँ, आप भी तो हमेशा परेशान होकर बोलती थी कि पापा कभी कहीं घुमाने नहीं लेके जाते थे। मैं तो घर बैठी ही बूढ़ी हो गई। अब आप क्या चाहते हो कि भाभी भी घर बैठी ही बूढ़ी हो जाए? माँ, जब पापा आपकी बात नहीं सुनते थे तो आप जो दुख महसूस करती थी वही दुख आज भाभी को भी महसूस होता है। माँ, यह जरूरी है क्या कि जो दुख तकलीफें आपने सही हैं, वही भाभी भी सहे? माँ, बेटी का रिश्ता तो हमेशा से ही खूबसूरत रहा है, क्या आप सास और बहू के रिश्ते को भी खूबसूरत नहीं बना सकती हैं? बेटी की बातें सुनकर सुधा का मन शांत हो गया। उसने बेटे रमन से कहा। जाओ रमन बेटा, बहू को बाजार ले जाओ। रात का खाना मैं बना दूंगी। सही कहती है रमा, बदलाव तो मुझे ही लाना होगा। सुधा की बातें सुनकर सभी मुस्कुरा दिए।